भीड़ से नहीं होता परिवर्तन, न हुआ है। आजादी का आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानियों की अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो मुश्किल से 50-60 आप बना पाएंगे। 50-60 लोगों ने जनता को अपने साथ लेकर हथियार बंद अंग्रेजों को देश से निकाला। मामला लीडरशिप का है, और जैसे सामाजिक क्षेत्र में लीडरशिप एस्टैब्लिश होगा वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स स्ट्रांग होंगे। मुझे पिछला विधानसभा का चुनाव याद है, उसमें तेजस्वी यादव का एजेंडा था पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, और लाखों हजारों लोग उनके साथ आ रहे थे। बहुत हद तक उन्होंने अपना पकड़ मजबूत किया। किसकी बात कर रहे थे? नौकरी की बात कर रहे थे। भारतीय संविधान के 16(4) की बात कर रहे थे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, और ये पब्लिक ने हाथों हाथ लिया। परिणाम कुछ भी हो, अब आपको आज के पॉलिटिक्स से अवगत कराते हैं, फिर हम कंक्लूडिंग में जाएंगे। मुझे 15 मिनट मिला है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई तो आपको याद करना होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस ने कौन से एजेंडे पर बिहार में अपना पैर जमाया। तो आप देखेंगे वो जाति जनगणना लेकर आए। क्या बोल रहे हैं आप? ओके, जाति जनगणना लेकर आए, ओबीसी की बात करने लगे, भारतीय संविधान लेकर आए बिहार। सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, इस पर बात होने लगी। यूनिवर्सिटी में ओबीसी की प्रतिनिधित्व नहीं है, इस पर उन्होंने बात किया। बिहार के लोगों को अपना मुद्दा लगा, इसलिए उनके साथ होते चले गए। मामला बढ़ता चला गया, और जिस कांग्रेस ने अपने 55 साल के कार्यकाल में सभी गतिविधि संविधान विरोधी नीतियां अपनाई, उसको डर हुआ कि अगर इस मुद्दे पे हमने लोगों को इकट्ठा किया तो चुनाव जीतने के बाद हमसे ये पूछेंगे। इसलिए एक नया ग्राफ तैयार किया गया, नया पैटर्न तैयार किया गया, और उसके लिए शुरुआत कहां से हुई? मोबाइल से हुई। हर कोई सोशल मीडिया में हमारा आदमी जुड़ा हुआ है, वहां से शुरुआत हुई। पृष्ठभूमि किसने लिखा? बीजेपी ने लिखा। ग्राउंड किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। खेलने के लिए किसको दिया? कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को नकारा कैसे जनता ने? महंगाई पर नकारा है उसको, देश की बिगड़ती हालात पर नकारा है। अगर वही एजेंडा ये लेकर आते तो लोग पकड़ लेते। लोग अभी भूले नहीं है कि 2014 में कैसे इनको बर्खास्त किया गया था। इसलिए उन्होंने पृष्ठभूमि बनाई। दिल्ली से आया रिपोर्टर, बिल्कुल टारगेटेड ब्लॉक में गया, वीडियो बनाया गया, रिपोर्टर एफआईआर हुआ, रवीश कुमार भूमियार द्वारा उसका बचाव में उतरा गया। राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट के तहत अपनी पूरा पीपीटी दिखाया कि ये मामला वोट चोरी का हो रहा है। पहले अपनी छवि बनाना, संविधान केंद्रित बात करके, फिर मुद्दे को डाइवर्ट करके, ध्यान केंद्रित करके मुद्दा वोट चोर पर केंद्रित कर दिया गया। सत्ता बन भी गई तो हमारा एजेंडा क्या है पॉलिटिक्स का? जगदेव बाबू का एजेंडा क्या था? कर्पूरी ठाकुर का एजेंडा क्या था? प्रतिनिधित्व। इसी पर उन्होंने सरकार बनाया। जगदेव बाबू का एजेंडा क्या था? 100 में 90 भाग हमारा है। और आज के पॉलिटिक्स, वो पिछला विधानसभा का तेजस्वी यादव का एजेंडा गौन हो गया और कांग्रेस का एजेंडा स्थापित हो गया, और उसी एजेंडे पर हमारे सभी पिछड़े वर्ग के लोग बोल रहे। पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है कि वोट चोरी का एजेंडा है।
इस एजेंडे पर किसी महापुरुष ने बात नहीं की। चुनाव के वक्त हम टीचर हैं, चुनाव में हम शामिल होते हैं, कैसे वोटिंग होती है, कैसे प्रकाशन होता है, कैसे उसका सिस्टम है, वो हमको सब पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता जिस बात को फैलाया जा रहा प्लान बनाकर, और हम उसमें फंस गए हैं। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, आपके एजेंडे क्या है, किस मुद्दे पर आप इसको चुन रहे हैं। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।